नमस्कार, मैं हूँ राज सिकारी। आज हम बात करेंगे कि क्या आईटी फील्ड अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हैं करियर बनाने के लिए। बात करते हैं इसको लेके। हो सकता है कि 10, 12, 15 मिनट लगे, मगर एक पूरा प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि क्या आईटी फील्ड सबसे अच्छा फील्ड है। क्योंकि जैसे कि बातें कही जाती है कि भाई कोई भी आ सकता है, आर्ट्स वाला भी आ सकता है, साइंस कॉमर्स वाला कोई भी आ सकता है, आप 10 महीने में या 6 महीने में ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आईटी फील्ड की, ठीक है। देखो, पिछले कई समय से काफ़ी फिनोमेना फैल रहा है कि यार यहाँ पे लाखों की सैलरी मिलती है, हज़ारों की सैलरी मिलती है, सरकारी नौकरी से भी अच्छी सैलरी मिलती है। 70-80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ कुछ को एनम के हिसाब से पैकेज मिलते हैं, किसी का 15 लाख का पैकेज, किसी का 20 लाख का पैकेज। तो ये सब चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत सारे लोग इसमें फिर निकल पड़ते हैं कि भाई इसी में हम काम करेंगे। मगर जब तक आप जाते हैं तब तक चीज़ें बदलने लगती है और फिर आप सोचते हैं कि यार क्या ये सही था कि नहीं। तो बात करते हैं आईटी फील्ड की। देखो, आईटी फील्ड में बहुत सारे अलग अलग फील्ड है। कोई वेब डेवलपमेंट हो गया, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हो गया, कोई बैकअप इंजीनियर हो गया, बैकग्राउंड इंजीनियर एक्चुअली, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर हो गया, जो भी कहो, डेवलपर वगैरह, बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हैं। कोई डेटा साइंस वगैरह हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये सच में अच्छा है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर जाते भी है इस फील्ड में तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक इकोनॉमिकल मॉडल चल रहा है। इकोनॉमिकल मॉडल यानी कि भाई इकोनॉमी में कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, इकोनॉमी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आपको हम सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। आपको हम वेब डेवलपर बनाएंगे, आपको हम जावा सिखाएंगे, आपको हम फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे, डेटा साइंटिस्ट बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कही जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि मुझे डाउट करती है वो ये कि भाई किसी भी चीज़ पे जब कोई पैसा बन जाए, पैसा यानी कि भाई उस पर उसका रोजगार बन गया। सपोज आईटी फील्ड की बात करें, आईटी फील्ड में, आईटी फील्ड तो एक फील्ड है, ठीक है। मगर उसके ऊपर एक दूसरा फील्ड बन गया कि भाई आईटी फील्ड में हम आपको नौकरी लगवाएंगे, आपको हम सिखाएंगे, आपको हम काम लगाएंगे। तो ये एक पेरेंटिंग कहो या फिर एक जो भी कहो, एक रोजगार का एक नया इकोनॉमी बन गया है कि भाई हम आपको आईटी फील्ड में सिखा के नौकरी लगवाएंगे। और जहाँ पे ये मॉडल लागू होता है वो चीज़ें गड़बड़ा जाती है। वहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउटफुल हो जाता हूँ, मैं सस्पिशियस हो जाता हूँ। तुम किसी भी फील्ड का देखो ना, तुम यूपीएससी का देखो, तुम सरकारी नौकरी का देखो, तुम रेलवे का देखो, तुम कोई भी देखो भी, जहाँ पे ये सिस्टम खुल जाते हैं कि हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है, हम आपको कोर्स देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर आपको जाना है। तो वहाँ पे मैं डाउटफुल हो जाता हूँ कि यार क्या इस फील्ड में कुछ पोटेंशियल है भी कि नहीं है। क्योंकि तुम देखो कि यार यूपीएससी की 900 वैकेंसी आती है मगर पढ़ने वाले लाखों है। एसएससी की 5-6 हज़ार वैकेंसी आती है, सीजीएल की, मगर पढ़ने वाले हज़ारों लाखों बच्चे हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर की 1,000 वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम देने वाले 2 लाख लौंडे लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो जिस जिस फील्ड में ये फिनोमिना होता है कि भाई हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है, वहाँ मैं डाउटफुल हो जाता हूँ कि भाई क्या इस फील्ड में कुछ पोटेंशियल बाकी रहेगा भी कि नहीं। क्योंकि रोजगार के ऊपर अगर रोजगार बन जाए, ठीक है, रोजगार के ऊपर रोजगार बन जाए तो फिर वहाँ डाउटफुल चीज़ें हो जाती है। मगर हम बात करते हैं फिनोमिना की। देखो, कुछ चीज़ें जो कि आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि अगर आपका बैकग्राउंड कोडिंग वगैरह ये नहीं है तो आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। और उसमें से भी आपको पता होगा कि भाई बहुत से मिडिल क्लास परिवारों में कंप्यूटर तक नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चा पहला कंप्यूटर चलाना सीख ले, फिर कंप्यूटर चलाने के बाद वो सीखे कि कंप्यूटर चलता कैसे है। तो ये जो पूरा फील्ड है वो इस प्रकार का है कि तुम्हें कंप्यूटर के अंदर काम करना है, कंप्यूटर चलाने का या फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चलाने के हिसाब से काम करना है। तो तुम्हें केवल कंप्यूटर चलाना नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं बहुत लैम बात कर रहा हूँ, बेसिक बात कर रहा हूँ। मगर तुम्हारा बैकग्राउंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग में नहीं है तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर चलाना नहीं है, तुम्हें उसके सिस्टम को खोल के चेक करना है कि भाई सिस्टम कैसे काम कर रही है, कोडिंग पूरा सीट वगैरह खोल के सब देखना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा कोड सही है, कौन सा गलत है, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, ये सब चीज़ें हैं। और उसमें भी कोई एक कोड होता तो अलग बात होती, ठीक है। इसमें अलग अलग कोड है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, पीएचपी है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जैक्वायरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सीएसएस हो गया, एचटीएमएल हो गया।
तो ऐसी कई लैंग्वेज है जो कि तुम्हें सीखनी पड़ेगी। और एक लैंग्वेज में भाई एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को दिमाग में लेके बैठना पड़ेगा। तो तुम्हें पहली बात कि एक दो लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, तुम्हें 3-4 लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। पहली बात, लैंग्वेज सीख ली, जो भी लैंग्वेज तुम्हें सही लगी तुमने सीख ली, पकड़ ली, ठीक है। दूसरी बात, केवल लैंग्वेज सीखना जरूरी नहीं है। अब वो टर्मिनल वाला काम नहीं होता कि भाई तुमने कमांड टाइप किया टक 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 और कमांड गया, अब वो नहीं है। तो अब तुम्हें इसके फ्रेमवेयर सीखने पड़ेंगे। फ्रेमवेयर क्या होता है? फ्रेमवेयर वो होता है जिसमें ना तुम्हें बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तुम कुछ टाइप करते हो और ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बनने लगता है। मगर तुम्हें फंडामेंटल आने चाहिए। उदाहरण के रूप से तुम्हें मोबाइल में कोई कॉन्टेक्ट निकालना है, सपोज तुम्हें अपने पिताजी का नंबर निकालना है, तो तुम पी लिखोगे तो पिताजी का नंबर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रेमवेयर होते हैं ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्ट फैसिलिटी होती है, एक्सटेंशन होते हैं, बहुत सारे हेल्पिंग टूल होते हैं जिससे कि तुम्हारा कोडिंग बहुत तेज़ी से होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बहुत सारे फ्रेमवेयर सीखने पड़ेंगे। नॉट जेएस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, बहुत सारे नाम है, हालांकि मैं एक दो ही जानता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें लैंग्वेज सीखना अलग बात है, फिर तुम्हें फ्रेमवेयर सीखना पड़ेगा उसे चलाने का, ठीक है। उसके बाद चलते अगले चीज़ पे, तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट बनाओगे, उसे दिखाओगे, वहाँ पे हो सकता है तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आए ना आए, अलग बात है, फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी। तुम्हारे कुछ सवाल जवाब भी हो सकते हैं, टेस्टिंग भी हो सकती है, तुम सवाल कितने सही देते हो, कितना गलत देते हो, कितना याद रख पाते हो, क्या क्या याद रख सकते हो, अलग चीज़ें हैं। मगर कहने का मतलब ये कि रास्ता ये है। और अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी बात ख़त्म समझ के जाना मत। ये सब चीज़ें तुमने सीखी, अब 2 या 3 सालों में नए मशीन आएंगे, नई सिस्टम आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो तुम्हें नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये है 2-3 साल में तुमने जो भी फ्रेमवर्क सीखे, सॉफ्टवेयर सीखे, भूल जाओ, नई चीज़ें सीखो। मगर लैंग्वेज वही फंडामेंटल रहेगी, पीएचपी रहेगी, पाइथन रहेगी, जावास्क्रिप्ट रहेगी, सीएसएस, एचटीएमएल, ये सब लैंग्वेज फंडामेंटल रहेगी, मगर उसे ऑपरेट करने वाले सिस्टम बदल जाएंगे। उदाहरण के रूप से तुम्हारे पास अल्टो 800 है, फिर आती है मारुति, फिर आती है ओमनी, फिर आती है कुछ भी XYZ, टाटा नैनो। तो ऐसे करते करते भाई तुम्हारे फेरमवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर वगैरह बदलते जाएंगे। तुम्हें सीखने पड़ेगा, कोई ऐसा बच्चों का तो खेल है नहीं, तुम्हें उस पर कमांड अचीव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल करना पड़ेगा, उस पर यूसेज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब चलते कुछ पहलुओं पे। बहुत सारे लड़के लड़कियां आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये जो लाखों की सैलरी होती है ना, वो टॉप वालों को मिलती है। ये बात जान लो, तुम एवरेज हो तो तुम्हें 25-30 मिल जाएगी, मगर एवरेज बनना भी एक चुनौती है, और एवरेज बनने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें पार करनी पड़ेगी और उसमें अच्छा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब जो लोग बिलो एवरेज होते हैं उनका क्या होता है? उनका देखो ये होता है कि उन्हें 15-16 हज़ार में काम करना पड़ता है। मैंने ये लिटरली चीज़ें देखी है कि भाई लोगों को 15-16-17 हज़ार में या 20 हज़ार में काम करना पड़ता है आईटी फील्ड में। क्यों? क्योंकि उनके स्किल्स लोअर ग्रेड के होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, या फिर वो सीखना नहीं चाहते, जो भी हो। मगर कहने का मतलब कि लाखों की सैलरी सबको नहीं मिलती, ठीक है, यह है बात। तो बहुत सारे आईटी फील्ड के लड़के लड़कियां हैं जो कि 17, 18, 20, 25 हज़ार में काम करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें टाइम देना पड़ेगा बाकी चीज़ें सीखने में, उसका स्कोप कितना है, तुम्हें अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तुम्हें नए नए प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा फील्ड आगे चल के अच्छा होने वाला है। तुम उसके बारे में तैयारी शुरू करो, उसके बारे में काम शुरू करो, उसमें एक्सपर्ट बनो। बहुत सारी चीज़ें, कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा फील्ड नहीं कि तुम एक बार सीख लिया काम ख़त्म, तुम्हें इस पर कॉन्स्टेंट अपग्रेड करते रहना पड़ेगा समय समय पर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है। अब मैं आखिरी चीज़ बताता हूँ जो कि हो सकता है तुम्हें नर्वस कर दे। तो जो आखिरी चीज़ है वो चीज़ है चैट जीपीटी। वो आखिरी चीज़ चैट जीपीटी है। तो जब से चैट जीपीटी आया है तब से आईटी फील्ड के जो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि चैट जीपीटी कुछ ना कुछ कोड बना के धराधर दे जाता है, जो कि कई समय से मेहनत लगती थी, टाइम लगता था, बहुत कुछ, ठीक है, कई समय से टाइम मेहनत सब कुछ लगता था, वो कोड चैट जीपीटी धराधर दिए जाता है। और अब तो गूगल का बार्ड भी आ गया है, गूगल का बार्ड या लामडा जो भी कहो, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। लामडा भी है गूगल का, बार्ड भी है माइक्रोसॉफ्ट का शायद।
तो ये जो आर्टिफिशियल इंजन्स है ये ऑटोमेटिक कोड चेप के दे देते हैं तुम्हें 2 मिनट 2 सेकंड में। 2 मिनट तो ज़्यादा कह दिया मैंने, 2 सेकंड में दे देते हैं तुम्हें कोड, ठीक है। उसमें तुम कॉपी पेस्ट करके एडिट करो, तुम्हें जो चाहिए जिस तरह से मॉडिफिकेशन करना है करो। तो ये चीज़ है कि भाई आईटी फील्ड में ये सब चीज़ें हैं। और जैसे ही तुमने देखा कि चैट जीपीटी आया, कि जितनी भी आईटी की कंपनियां थी, इन्फोसिस हो गया, फिर सिस्को हो गया, फिर स्काईनेट हो गया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी आईटी की, सबका रेवेन्यू कम हुआ है। और सिर्फ रेवेन्यू कम नहीं हुआ है आईटी कंपनियों का, उन्होंने अपने इंजीनियरों की छुट्टी भी कर डाली, निकाल दिया लिटरली, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो कि भाई ये फिनोमिना है कि चीज़ें ऑटोमेटिक होने से तुम्हारे रोजगार चले जाएंगे। मगर यहाँ पे तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि फ्यूचर में हमेशा ये चीज़ें चलती रहेगी, कोई ना कोई चीज़ आएगी, कोई ना कोई चीज़ जाएगी और डिमांड रहेगी। मगर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर स्कोप कहाँ है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, पता नहीं कितना जल्दी आएगी कितना लेट आएगी मुझे नहीं पता, मगर मेरा मानना है कि बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। लगभग हम 4-5 साल में देखेंगे कि भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है हमारे सामने। हो सकता है वो तुम्हारे सामने उछले कूदे नहीं, मगर एक बड़ा ऐसे कंप्यूटर में हो सकता है वो जिंदा रहे। तो कहने का मतलब ये कि आगे चल के बहुत सारे फील्ड ऑटोमेटेड होने वाले हैं। कार, ट्रक, हवाई जहाज, बहुत कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है। पेंटिंग से लेके फिल्में से लेके गाने तक बहुत कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है, ठीक है। कुछ लोग तो नरेंद्र मोदी जी के आवाज़ में गाने बना लेते हैं आजकल, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझने की जरूरत है, देखो कंप्यूटर हमेशा रहेगा, आईटी की फील्ड भी हमेशा रहेगा, इंटरनेट भी हमेशा रहेगा, चीज़ें नई नई आती जाएगी, नए नए एवोल्यूशन होते जाएगी। मगर तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसका जो टर्म है ना वो बहुत शॉर्ट रहेगा। कोई चीज़ आएगी वो फिर वो हो सकता है 6 महीने में या 1 साल में चली भी जाए। ये चीज़ है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेगी आने वाले समय में, ठीक है। तो तुम्हें उस हिसाब से अपना करियर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम्हें पैसे तो नो डाउट मिलेंगे, दबा के मिलेंगे, मगर तुम्हें समय से आगे चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में डिमांड किस चीज़ की है, किस चीज़ में आगे चल के डिमांड होने वाली, तो तुम उस हिसाब से तैयार हो अपने आप को। तो पैसे तो तुम्हें मिल जाएगा दबा के, मगर तुम तैयार रहना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी मेहनत करना भी जरूरी है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तुम्हें जो 70-80 हज़ार मिलेंगे किसी भी कंपनी में, कोई आराम की तो नौकरी मिलेगी नहीं, सब कुछ निचोड़ देगी तुम्हारे अंदर से, एक एक पाई जितना भी तुम्हें देगी सब कुछ। तो ये चीज़ है। तो आईटी फील्ड में जाओ ना जाओ वो तुम्हारी चॉइस है, मगर कहने का मतलब ये कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ कोई फ्री का माल नहीं बट रहा, ठीक है। इन्फोसिस की तुम सैलरी जाके देख लो, इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी 3.5 लाख देती है एनम, ठीक है, महीने का नहीं, 3.5 लाख पर एनम देती है, ठीक है। तो ये है बात। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का देख लो सैलरी। तो ये चीज़ है। बाकी तुम्हें और कुछ पता करना हो तो भाई इंटरनेट तो ही जाके पढ़ लो, लिख लो, किसी को पूछताछ कर लो, जो भी करना है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर अच्छी सैलरी कमानी है तो तुम्हें लॉन्ग टर्म अच्छा करना पड़ेगा। तुम सरकारी नौकरी की तरह नहीं कर सकते कि भाई एक बार एग्ज़ाम निकला काम ख़त्म। वो तो केवल सरकारी नौकरी में ये खैर क्या ही करे अब। तो ये था मेरा रिव्यू आईटी फील्ड पे। तुम्हें जाना है जाओ, जो करना है करो, मगर ये सब जान लो, ये सब देख लो और फिर जाओ, ठीक है। ताकि फिर ये नहीं कि भाई टाइम बर्बाद कर दिया, क्योंकि बहुत लोग टाइम बर्बाद भी करते हैं भाई। 2-4 महीने सीखा, फिर दिन सब मन खत्म, इच्छा खत्म हो गई। ये है बात। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।